नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, यानी कि आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के 5 राज्यों, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए वोटिंग की तारीखें डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में फरवरी माह की 10, 14, 20, 23 और 27, मार्च माह की 3 और 7 मार्च को वोटिंग तारीखें डिक्लेयर हुई हैं। कुल सीटें हैं 403, बहुमत के लिए चाहिए 202 सीटें। पंजाब में चुनाव होंगे 14 फरवरी को, कुल सीटें 117 हैं, बहुमत 59 सीटों पर बनेगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को ही चुनाव होने हैं, कुल सीटें 70 हैं, बहुमत 36 सीटों पर बनेगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे, कुल सीटों की संख्या है 60 और बहुमत के लिए चाहिए 31 सीटें। गोवा में भी 14 फरवरी को ही चुनाव हैं, तो कुल सीटें हैं 40 और बहुमत के लिए चाहिए कितनी सीटें? 21 सीटें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखें, यानी कि असेंबली इलेक्शन शेड्यूल 2022 को डिक्लेयर कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन 5 राज्यों में लागू हो गया है। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी, यानी कि जो सरकारी मशीनरी है वो एक तरीके से अब चुनाव आयोग के कंट्रोल में रहेगी, उसके नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आचार संहिता कब से लागू होती है? तो याद रखिएगा कि आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये कब तक लगी रहेगी? तो दोस्तों आचार संहिता चुनाव आयोग के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। मतलब कि 10 मार्च तक आचार संहिता लागू रहेगी, वर्तमान में जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक। तो आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं? ध्यान से समझिएगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणा, यानी कि नई सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान नहीं किया जा सकता। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी और किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जात के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। और दोस्तों आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा। मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया जाता है, क्या इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी प्रदेश में कुछ नए कार्यों के बारे में, किसी कार्यक्रम के बारे में, किसी भर्ती के बारे में, तो अगर किसी योजना के बारे में अगर कार्य आदेश जारी किया गया है तो क्या इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा
निर्वाचनों की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा, परंतु यदि काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है। तो इससे आपके उन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो नई भर्तियां डिक्लेयर हुई हैं क्या वो आ रही हैं, तो दोस्तों अगर उस पर काम शुरू हो चुका है तो जारी रहेगा, अगर शुरू नहीं हुआ है तो उसे शुरू नहीं किया जा सकेगा। क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए कोई समय सीमा है? तो रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह कौन सी अंतिम समय सीमा है जिसके बाद कोई जनसभा और जुलूस नहीं निकाला जा सकता है? तो जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए मतदान का दिन 15 जुलाई है और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो जनसभा और जुलूस 13 जुलाई को शाम 5 बजे से बंद हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा कई अन्य बिंदु हैं जिसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर पूरी आर्टिकल है, उस पर जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली टेलीग्राम को इंस्टॉल करिए, सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और आपको चैनल मिल जाएगा, तो इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।